तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के से व्हाइट हाउस में उनकी तीखी नोकझोंक देखने को मिली और अब एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है। रामाफोसा ने अमेरिका के साथ व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के इरादे से ट्रंप से बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ नोकझोंक का सामना करना पड़ा। मामला तब टेंशन में आ गया जब कुछ बातों को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हो गई। इस बैठक के दौरान ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर नस्लीय अत्याचार और नरसंहार का मुद्दा उठा दिया। वहीं काफी समय से इस मुद्दे पर ट्रंप बोलते भी आ रहे हैं। उन्होंने बैठक के दौरान अचानक एक वीडियो चलाया, जिसके बाद अफ्रीकी राष्ट्रपति असहज हो गए। वीडियोस में दक्षिण अफ्रीका की वामपंथी नेता जूलियस मालिमा को किल द बोर के नारे लगाते देखा जा सकता है। ट्रंप ने वीडियो चलाते हुए कहा कि इन सफेद क्रॉसों में हर एक मरे हुए श्वेत किसान का प्रतीक है। ये लोग अपनी जमीन खो रहे हैं, इन्हें मारा जा रहा है। बैठक से पहले कार्यक्रम का प्रारूप अचानक बदल दिया गया, जिसे रामाफोसा के सलाहकार सतर्क हो गए। व्हाइट हाउस में टीवी पहले से लगा हुआ था। दोनों नेताओं के बीच वार्ता जो थी वो बंद कमरे में होने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ अलग। वहां पर मीडिया की मौजूदगी पहले से थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने स्थिति को संभालते हुए ट्रंप की बातों पर सीधे हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा होता तो मेरे साथ आए ये 3 श्वेत दक्षिण अफ्रीकी, यानी कि 2 गोल्फ खिलाड़ी उनके साथ पहुंचे हुए थे और एक कृषि मंत्री उनके साथ थे, जो कि श्वेत थे, यहां मौजूद नहीं होते। उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद मैं मीडिया को संबोधित करूंगा और इस मीडिया के संबोधन में रामाफोसा ने कहा कि हमने व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा की है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल इस विषय पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता विंसेंट मोग्वेनिया ने इस घटनाक्रम को पूर्व नियोजित हमला बताया। उन्होंने कहा कि हमने बैठक के फॉर्मेट में अचानक बदलाव देखा। इस वीडियो और लेखों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। बैठक में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के भूमि अधिग्रहण कानून का भी विरोध किया, जिसके तहत सरकारी काम के लिए बिना मुआवजे की जमीन अधिग्रहण की अनुमति देता है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और भूमि सुधार का हिस्सा बताया। ट्रंप के साथ बैठक में उनकी टीम के अलावा एलन मस्क भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को तथाकथित सबूतों की एक फाइल भी सौंपी। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में व्हाइट अफ्रीकी को शरणार्थी दर्जा दिया और उन्हें चार्टर्ड विमान से अमेरिका लाया गया। दक्षिण अफ्रीका में किसानों की हत्याएं, अगर पिछले इतिहास की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में किसानों की हत्याएं पिछले 20 वर्षों में घटी है। हर साल वहां लगभग 2700 लोग मारे जाते हैं, जिनमें अधिकांश काले समुदाय के युवा पुरुष होते हैं। श्वेत लोग देश की 7% आबादी है, लेकिन बताया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में यही 7% श्वेत के पास 70% ग्रामीण जमीन है, जो कि उनके नाम है। कोई जमीन अब तक सरकार द्वारा जब्त नहीं की गई है जब से रंगभेद की समाप्ति हुई है। तो देखिए, ट्रंप ने आरोप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर लगाया, उसको उन्होंने खारिज किया, आंकड़ा सौंपा और आंकड़े से ये पता चलता है कि किस तरह से वहां पर श्वेत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका में है। अब ऐसे में देखिए, ये दूसरी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप किसी नेता को अपने यहां बुलाते हैं, बातचीत का न्योता देते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिस बात के लिए चर्चा होनी थी उस बात को ना कहते हुए वो पहले अपनी बात करते हैं और फिर फटकार लगाने की कोशिश करते हैं, और जो बाहर से आए नेता हैं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। अब ट्रंप की इस हरकत को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। ट्रंप जिस तरह से व्यवहार दूसरे नेताओं के साथ, दूसरे देशों के बड़े नेताओं के साथ करते हैं, उससे लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। और देखिए, ट्रंप के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो कब, कहां, क्या कह दे और किस तरह से सामने वाला व्यक्ति असहज हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। तो ट्रंप ने आज एक बार फिर से साबित किया। दक्षिण अफ्रीका के बड़े नेता उनके सामने मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद वो असहज महसूस करने लगे।